तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैरियर रिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईबीपीएस पीओ 2021 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है, उसमें कितने कुछ वैकेंसीज रहने वाले हैं, एग्जामिनेशन कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब कुछ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी भी तैयार नहीं है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कल आप 20 अक्टूबर में देख सकते हैं अपने टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस 20 अक्टूबर पे आपके आ रहे हैं। उसी में मेरा भी एक बैच आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि कंप्लीट जीरो टू हीरो लेवल का बैच होगा। मतलब अगर मैं बात करूं, सारे के सारे नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। आईबीपीएस पीओ का आ चुका है, आपका एसबीआई पीओ का आ चुका है और उसके साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क का भी आ चुका है। तो तीनों पेपर के लिए ये जो कोर्स है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं कि लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, तो ये परफेक्ट मोमेंट है। आप ये कोर्सेज को परचेस करके एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि कल मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं अपना ये बैच। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ आपका मतलब कंफर्टेबल मतलब है सब कुछ, मतलब आप मेरे अप्रोचेस के साथ कंफर्टेबल है और मुझसे 1-to-1 सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स पे रिक्वेस्ट है आप सभी को कि जरूर से एनरोल कीजिएगा। ये अपने कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं, यही है वो बैच 20 अक्टूबर से जो आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये इस पे जाके एनरोल कर दीजिएगा। क्या कुछ करना होगा उसके रिगार्डिंग में आपको बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। ये रहे आपके सारे के सारे कोर्स के प्राइसेस। ये जो प्राइसेस आपको दिख रहे हैं ये प्राइसेस आपके एमआरपी हैं। इस पे अगर आप कोड लगा देंगे CD लाइफ, ये कोड लगा देंगे तो आपको आपका मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें 4 महीने आपको एडिशनल फ्री मिल जाते हैं। सिमिलरली 2 साल अगर आप लेते हैं तो उसमें 8 महीने। तो एडिशनल फ्री के साथ ये 10% डिस्काउंट एक अच्छा ऑफर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी आप अगर प्लान कर रहे हैं तो लेना सही होगा, क्योंकि सारे के सारे पेपर्स आपके बैक टू बैक है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे क्या क्या कोर्सेस हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। फॉलो करने के साथ साथ आपको सारे के सारे स्पेशल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होते हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी पेड क्लासेस आपके अपकमिंग फ्यूचर में है उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आगे मैं बढ़ूं तो ये एक कोर्स अभी अपना चल रहा है परसेंटेज के एप्लीकेशंस के ऊपर, जहां हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा एक कोर्स चल रहा है आपका प्लस में जो कि मेंस के रिगार्डिंग है। जो टॉपिक्स जैसे कि हमने लास्ट प्रॉफिट लॉस कंप्लीट किया था तो प्रॉफिट लॉस का मेंस डीआई हम करवा रहे हैं। फिर अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट का मेंस डीआई करेंगे। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होगा तो उसके मेंस लेवल के डेटा इंटरप्रिटेशन। मेंस लेवल के डेटा इंटरप्रिटेशन जब आप कंप्लीट कर देते हैं तब आप गारंटी कह सकते हैं हाँ मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो ये चीजें भी आप एडवांटेज ले सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ये फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट कोर्स ऑन क्वांट फॉर ऑल बैंक एग्जामिनेशन, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। तो जिसका टाइमिंग रहेगा हर दिन 7 PM पे आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आपका डेवलपमेंट का गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में आपको सीखने के लिए देखने के लिए क्या मिलेगा, चलिए इसको एंड करते हैं यहां पे और हम बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन की ओर। नोटिफिकेशन में कुछ इस तरह है कि आप देख सकते हैं द ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन preliminary and main examination for next common recruitment process for the selection of personnel of probationary officer मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट इन द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन दिसंबर एंड जनवरी। मतलब दिसंबर और जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, ये तो पहला चीज कंफर्म हो चुका है। दूसरा आप एग्जैक्ट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये आपके सारे के सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, यही बैंक्स आपके वैकेंसीज निकाले हैं अभी तक, आगे का पता नहीं, अभी के लिए यही बैंक्स आपके रिक्रूटमेंट निकाले हैं। और ये कल से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 20 अक्टूबर से लेकर 10 तारीख तक, 10 नवंबर तक आपका ये सिलसिला चलेगा। और पेमेंट भी आप 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में कभी भी कर सकते हैं अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। और अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन की तो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के टेंटेटिव डेट्स जो निकल के आए हैं 4 दिसंबर और 4 दिसंबर और 11 दिसंबर पे, मतलब कहीं ना कहीं ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है। और अगर मैं आपसे याद दिला दूं तो एसबीआई पीओ का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं लिखा गया था आपका नवंबर और दिसंबर, और नवंबर और दिसंबर से हमने ये अंदाजा लगाया था कि कहीं ना कहीं नवंबर के एंड में और दिसंबर के स्टार्टिंग में होने वाला है आपका पेपर। तो ये कंफर्म हो गया कि दिसंबर के स्टार्टिंग में अगर ये पेपर देखने के लिए मिलेगा तो कहीं ना कहीं एसबीआई पीओ आपका नवंबर के एंड में भी होने के ज्यादा चांसेस है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। नवंबर
मिड तक आप खुद को तैयार जितना हो सके करना है कर लीजिए। साथ ही साथ ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन का भी पूरा क्लियर है कि जनवरी महीने में टेंटेटिवली अगर दिसंबर में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो यहां पे उसी बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा और जनवरी में आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा और उसके साथ साथ आपके सारे के सारे इंटरव्यू प्रोसेस फरवरी तक खत्म हो जाएंगे और फाइनल अलॉटमेंट आपको अप्रैल तक मिल जाएगा। और हां, जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी नहीं है, कोविड के सिचुएशन की वजह से वो शायद हो सके तो कैंसिल भी हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत से लोगों के बहुत से डाउट्स रहते हैं, स्पेशली जो फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स वाले होते हैं। चलिए उनके ऊपर एक नजर डाल देते हैं कि उनका क्या कुछ सीन चल रहा है। मिनिमम 20 इयर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 30 इयर्स होने चाहिए, मतलब कैंडिडेट जो है वो 2/10/1991 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए और 1/10/2001 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए। बोथ द डेट्स आर इंक्लूसिव, मतलब इन्हीं डेट्स पे अगर आप पैदा हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। कंफ्यूज ज्यादा मत होइए, ठीक है, जितना लिखा गया उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, इसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आप +5 कर दीजिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए +3 कर दीजिए और सिमिलरली सारे के सारे यहां पे जो भी एज रिलैक्सेशन जिस क्राइटेरिया में है एक्स सर्विसमैन, आप अपने प्लस करके ऐड करके उन्हीं डेट्स को इंटैक्ट रख के रखिएगा। अब अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हम उधर चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको सिर्फ एक डिग्री ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड किया गया होगा और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी डिग्री, कोई भी क्वालिफिकेशन, मतलब कुछ भी कहीं से आप अगर कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, आज ऑन 10th of November 2021, मतलब जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपका 10th नवंबर 2021 से पहले जारी किया जाना चाहिए, उसके बाद करने से नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि आप अभी तक हो चुके हैं और वो बाद में, ऐसा नहीं। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही और शी इज ग्रेजुएट ऑन द डे ही और शी रजिस्टर्स और इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन व्हाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। आप जब ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे होंगे तो आपको भी पता होना चाहिए ना कि मेरे मार्क्स इतने या मेरे परसेंटेज इतने। वो कब पता चलेगा? जब आपके पास कोई वैलिड होगा। आप ऐसा नहीं कि आपका वैलिड आने वाला है और आपने एक रैंडमली भर दिया, तो ये नहीं होगा। आपके पास एक वैलिड होना चाहिए जिसको बेस करके आप अपना भरेंगे ये चीज। और वो वैलिड कब से होना चाहिए? 10th of November 2021 से पहले का होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए यहां पे एक और लाइन लिखा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड और यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर, कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है 10/11/2021 has to be submitted at the time of interview। क्या ये चीज क्लियर हो गया? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आप करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड, दैट इज 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60% एंड 54.99% विल बी ट्रीटेड एज 55%। यही लिख के आपको कंफ्यूज कर देता है 60% अबव, 60% बिलो। कुछ लिखा गया है कि आगे कुछ नहीं लिखा, तो आप ये इसको देख के क्यों डर रहे हैं? आप बस अपना परसेंटेज पे ये ध्यान दीजिए, आप बस एग्जैक्ट परसेंटेज डालिए, ठीक है? और कोई नहीं, अभी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है हम बस उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट, क्या कुछ निकल के आता है। चलो, ये सब कुछ सबके लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस भी सबके लिए नहीं है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यही चीज यहां पे लिखा गया है, नहीं भी हो सकता है क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा है। और आगे पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर में क्या आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह आपका इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का पेपर रहेगा 30, 35 और 35 मार्क्स के, और 30, 35 मार्क्स के लिए आपको टाइम दिए गए होंगे 20 मिनट्स का। और पेपर जो होगा इंग्लिश का सिर्फ इंग्लिश मीडियम पे होगा और ये दोनों आपको इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस डिस्प्ले करेंगे। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे और टोटल टाइम आपको 60 मिनट्स, लेकिन 20 का पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हैव टू यहां पे आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने होते हैं, यानी कि 100 में से टोटल जो कुछ होगा कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ, वो भी क्लियर करना होगा। और हर सेक्शन में 30 से इंग्लिश में से, 35 क्वांट में से, 35 रीजनिंग में से, यहां से जो कट ऑफ क्लियर करना होगा वो भी क्लियर करना होगा, दोनों अलग से। ये रहा आपका मेंस का। मेंस के लिए आपको दिया जाता है 45 क्वेश्चंस रीजनिंग के 60 मार्क्स के और उसके लिए 60 मिनट्स, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स के, उसके लिए 35 मिनट्स, 35 क्वेश्चन इंग्लिश के 40 मार्क्स के 40 मिनट, 35 क्वेश्चन क्वांट के 60 मार्क। काफी खतरनाक होने वाला है, तो प्रिपरेशन जबरदस्त कीजिए, ठीक है?
सिर्फ 35 क्वेश्चन का 60 मार्क और वक्त सिर्फ 45 मिनट, मतलब एक अजूबा सा कॉम्बिनेशन है, बट स्टिल ये हमेशा होता है, कोई ताजुब वाली बात नहीं है। टोटल 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स होंगे और जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का, और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में कंफ्यूज मत होइए, डिस्क्रिप्टिव इमीडिएट आफ्टर प्रीलिम्स सॉरी मेंस एग्जामिनेशन आपके सामने ऐसे और ये जो लेटर राइटिंग आ जाएगा, लेकिन इवैल्यूएट तभी होगा जब आपका मेंस क्लियर होगा, उसके बाद ही ये चीज इवैल्यूएट होगा। ये चीज याद रखिए, मतलब देना सबको है, बट दे रहे हैं इसका मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहां पे हम सीधा चलते हैं वैकेंसीज की ओर, ठीक है। और हाँ, जो भी आपके मार्क्स होंगे वो सिर्फ मेंस के मार्क्स इवैल्यूएट होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई रोल नहीं है, प्रीलिम्स इज जस्ट टू क्वालिफाई एंड गेट सिलेक्टेड टू अपीयर मेंस एग्जामिनेशन, उसका और कोई ज्यादा रोल नहीं रहता। इंटरव्यू के बारे में अभी तक हम क्यों जाएं, अभी तक तो सफर बहुत ही लंबा है। प्रोविजनल अलॉटमेंट वो तो उसके बाद है। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लेके जाने हैं, मास्क, ग्लोव्स वगैरह, ये सब तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। हम इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। अप्लाई जो है वो 20 से लेके 10 नवंबर तक आप कर सकते हैं। फोटोज के सारे क्राइटेरिया है, और ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी अगर ले सकते हैं तो। यही चीज आपको लिखना है सेल्फ गिवन डिक्लेरेशन पे, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। और ये जो लिखना है आपको ब्लैक इंक पे लिखना है, ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको लिखना है ब्लैक इंक पे लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाद में आप लोग फॉर्म भरने के बाद पूछते हैं, लेकिन एक बार उससे पहले देख लेते तो काफी अच्छा होता, ठीक है। फॉर्म जो है जनरल के लिए 850 रुपए का फॉर्म है, और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज का फॉर्म है। प्रोसीजर अप्लाइंग क्या है आपको पता चल जाएगा, आप एक बार उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, अप्लाई नाउ कीजिए, एक के बाद एक स्टेप्स आपके सामने क्लियर होंगे। बस ध्यान दीजिएगा ये चीजें आपके पास होने चाहिए, स्कैन्ड मतलब फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये होने चाहिए। और ये जो होंगे ब्लैक कलर के इंक में होंगे सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। मोड ऑफ पेमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं। चलो सीधा वैकेंसीज के ऊपर, और यहां पे कुछ भी देखने लायक नहीं है मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है। कॉल लेटर्स मेंस एग्जामिनेशन का वो, हाँ ये चीज आपको ध्यान देना है। कॉल्स एग्जामिनेशन कॉल्स लेटर, जो आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन में कॉल लेटर आएगा, जो आपका प्रीलिम्स में कॉल लेटर आप लेके गए होंगे, उन्हीं को वहां पे ऑथोराइज्ड किया जाएगा, वहां पे साइन किया जाएगा और उस पे सील लगेगा। वही आपको वापस लेके आने और मेंस एग्जामिनेशन में लेके जाने। बच्चे इस बार काफी उसके लिए प्रॉब्लम थे, फिर FIR का चक्कर रहता है, इतना चीज आपको करना नहीं है। अब हम आ चुके हैं अपने पर्टिकुलर मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है कि टोटल आप जो ये फाइट कर रहे हैं, ये 4135 यानी कि 4135 वैकेंसीज के लिए है टोटल, जिसमें से अनरिजर्व्ड आपका है 1600, और यहां पे EWS है 404, OBC है 1102, ST है 350 और SC है 679। HI, OC, VI, ID मुझे इनके बारे में थोड़ा आइडिया कम है, तो आप देख लीजिएगा अपने कैटेगरीज। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोई एक स्टेट है सर, यहां पे स्टेट वाइज कहां है, ये स्टेट वाइज एग्जामिनेशन नहीं होता। PO एग्जामिनेशन की बात की जाए तो वहां पे IBPS हो या फिर SBI हो, वहां पे जो एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट किए जाते हैं वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन किए जाते हैं। मतलब आप पूरे के पूरे इंडिया में कंपीट करेंगे 4135 पोस्ट के लिए, और टू बी प्रिसाइज अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आप फाइट कर रहे हैं 1600 वैकेंसीज के लिए, जो कि लगभग लास्ट साल के बराबर है। इतना कुछ ज्यादा बहुत गैप नहीं आया, जैसे कि डिक्रीज करते आ रहा है पास्ट से। तो इस बार एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, 4135 बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। नंबर्स को जितना देर तक आप छोटा सोचते रहेंगे ना, तब तक आपका सिलेक्शन रुका रहेगा। 1600, 1500, 1000, 1200, 800 जो भी हो जाए, नंबर्स आपको छोटे नहीं दिखने चाहिए। नंबर छोटा दिख रहा है मतलब का कहीं ना कहीं प्रिपरेशन लैक है, नंबर बड़ा दिख रहा है मतलब आपका प्रिपरेशन जबरदस्त है। तो इसको बड़ा नंबर सोच के अपने दिमाग में अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। यहां पे अगर देख सकते हैं तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा 0 लिख दिया गया है, मतलब यहां पे कोई भी वैकेंसीज नहीं है और आने नहीं वाले। पंजाब नेशनल बैंक ने NR लिखा है, मतलब यहां पे नॉट रिपोर्टेड है। इंडियन बैंक ने NR लिखा है यानी कि नॉट रिपोर्टेड है, और नॉट रिपोर्टेड मतलब वो बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं, 0 नहीं कह रहे वो। अभी के लिए उनके पास बोलने के लिए डेटा नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, तो अभी वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, बाद में वो लोग करेंगे। आप ये भरोसा रखिए कि वैकेंसीज भी आपके लगभग 2000 के आसपास हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पंजाब नेशनल बैंक आपके वैकेंसीज देता है। पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक सबसे ज्यादा, देख भी सकते हैं आप कैनरा बैंक 650, लेकिन इस बार यूनियन बैंक ने भी ज्यादा दिया है टोटल। तो आप इंतजार कीजिए, लगभग ये वैकेंसीज 2000 के आसपास छू सकते हैं।
और ये रहा आपके एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप कोई इस पर्टिकुलर स्टेट में, तो आपके सेंटर्स कहां कहां हो सकते हैं और मेंस एग्जामिनेशन के लिए सेंटर कहां कहां हो सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म भरिए। और बाकी और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये कुछ क्राइटेरिया है जहां पे आपको आपके देखने हैं कि फोटो का साइज कितना होना चाहिए, 10 से 20 के भी लेफ्ट थंब इंप्रेशन का, ये सब आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, पूरा का पूरा यहां पे है। लेकिन जो मैं कह रहा था ब्लैक इंक, उसको ध्यान रखिएगा कि आपको जो डिक्लेरेशन लिखना है वो ब्लैक इंक पे लिखना है और स्कैन करके रखना है, ये सब चीजें फॉर्म भरने से पहले। उम्मीद करता हूं कि मैंने सब कुछ आपका क्लियर कर दिया होगा और सारे के सारे चीजों को मैंने बीट बाय बीट आपको एक के बाद एक एक्सप्लेन कर दिया है। दिसंबर 4 और 11 पे आपका पेपर शेड्यूल किया गया है। उससे पहले नवंबर के लास्ट वीक में आपका एसबीआई का एग्जाम हो सकता है और इसी बीच में आईबीपीएस क्लर्क का भी हो सकता है, तो प्रिपरेशन जबरदस्त कीजिए। लास्ट चीज ये कहना चाहता हूं कि कल 20 अक्टूबर पे मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा टाइम है, इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि उसको अगर हो सके, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसको एनरोल कर दीजिए। बेनिफिट का गारंटी मैं आपको देता हूं। डेली आपको 7 PM पे मेरे साथ जुड़ना है, 1 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं, 1 घंटे के लिए। और उसके साथ मैं जो कहूंगा आपको बस मुझे प्रॉपरली फॉलो करना है, आपका सिलेक्शन मैं कंफर्म करवाऊंगा, ठीक है। तो आप बस 7 PM पे जुड़ जाइए। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये कोड लगा दीजिएगा CD Live, आपको आपका मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यही कह के आज के सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए एंड करते हैं आज के सेशन को।